अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अमरीन अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जग्गा बिरयानी, जिसे माँ जी बिरयानी भी कहते हैं। और ये PWD के बिल्कुल मेन रोड पर ये छोटा सा एक स्टॉल है जहाँ पर माँ जी ये स्टॉल जो है वो चला रही हैं। इस वक्त भी वो मौजूद है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कभी तेज होती है और कभी हल्की होती है। लेकिन इस बारिश में भी माँ जी ने जो है वो बिरयानी का स्टॉल लगाया हुआ है। इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कब से इन्होंने स्टॉल लगाया है और क्यों लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी ये बताइएगा सबसे पहले कि आपने छोटा सा जग्गा बिरयानी, पहले आपने इसका नाम रखा था, जग्गा नाम क्यों रखा है? जी मेरे छोटे बेटे का नाम जग्गा। अच्छा जी, इसलिए फिर मुझे अच्छा लगा। वो बेटा मेरा वैसे थोड़ा सा दिमागी सीधा साधा सा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा भी चलो मैं अपने बेटे का नाम ही रख लूंगी। तो और बिरयानी का नाम जग्गा नहीं, जैसे मुझे समझ आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था। पहले भी मैं काम तो करती नहीं थी ये बिरयानी का, पहले घरों में काम करती थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मेरी अपनी बेटी ने मशवरा दिया कि अम्मी तू आप घरों में काम तो नहीं कर सकती, इतना काम भी नहीं कर सकती कि मेरा गुजारा हो जाए। कितना भी कर लूंगी मसीह 1 या 2 घर का, बहुत मुश्किल से होगी। तो फिर उससे मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरा अपना घर नहीं था, किराए पे घर था, बिजली के बिल, फिर महंगाई, खर्चे, अखराजात बहुत सारे। फिर आप भी बड़ी बीमार रहती हूँ, कभी पित्ते का भी ऑपरेशन करवाया, फिर रसौली का ऑपरेशन कराया, अब गुर्दे में भी मसला है। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी तंदुरुस्ती दी है कि मैं इधर अपना काम कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे इससे आगे और कोई मसला ना बनाए जो मैं ना ये कर सकूँ, बस इतना ही रखे अल्लाह ताला कि मैं अपनी मेहनत करके खा सकूँ। अल्लाह। माँ जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन, मुझे अंदाजा इतना तो नहीं है, मैं तकरीबन जब सन 65 में से पहले इसकी है मेरी पैदाइश। मैं उस वक्त मेरी अम्मी उन्हें बता रहे थे कि भी आप 2 साल की या 1.5 साल की थी, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि भी पता नहीं 60 के करीब ही तो होंगी, बस इतनी है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी इतना पढ़ी नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं है। तो अच्छा आंटी, घर में आपके क्या कोई और भी है कमाने वाला, या अब इस वक्त सारी जो घर की कफालत है वो आप ही कर रही है? बेटा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा मियाँ पहले थोड़ा बहुत काम करते थे, मतलब कभी दिहाड़ी कोई मिल गई कभी नहीं मिली, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोजी देता है मुझे। तो जो इधर के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको भी बहुत सारा दे। जो मेरे से बिरयानी लेते हैं, जैसी भी मैं बना के ले आती हूँ तो बड़ी पसंद करते हैं। माँ जी किस तरह ख्याल आया कि बिरयानी बनाना एक वाहिद हल है? किस तरह आपको ये ख्याल आया कि मुझे एक बिरयानी का स्टॉल लगाना चाहिए, या किसी ने मुतासिर किया? नहीं, मुझे किसी ने मुतासर नहीं किया। मुझे इतना अरसा हो गया, मुझे ये तो पता ही नहीं था। मैं बहुत शर्मसार होती थी भी मैं कैसे सड़क पे जाके खड़ी होंगी। मेरी बड़ी शर्म आई। जो पहले मैंने बिरयानी लगाई तो बिरयानी का ठेला तो लगा लिया, तो आप छुप के बैठ जाती थी। तो मुझे बेटा किसी ने भी ये नहीं कहा कि भी आप बिरयानी बनाए या ना बनाए। मैं तो बस दिल में मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी आप ऐसा करें भी, आप घरों में तो काम नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि मैं इतनी हिम्मत भी नहीं है, तो दारुल अमान जाना भी सोचा एक बार, तो ये भी हो गया मेरे साथ। तो कहती अम्मी आप कुछ भी ना करो, आप थोड़ी सी बिरयानी बनाओ तो चली जाओ, कोई बात नहीं अम्मी, आपको अल्लाह ताला रोजी देगा। तो बिरयानी जब मैंने ये स्टॉल लिया, इधर आई हूँ तो इतनी शर्म आई कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। बहुत शर्म आई मैं, क्योंकि मैंने ऐसा कभी काम किया ही नहीं था, ना हमारे किसी और ने भी किया है ये काम। तो मैं जब आई तो मैं छुप के बैठ गई, फिर गाहक आए फटोफट। वो अल्लाह ताला ने जज्बा दे दिया, मुझे पैसे मिले तो मुझे शौक भी आया। थोड़ी सी बिरयानी से अल्लाह पाक ने बड़ी सारी बरकत देती मुझे। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा बना के ले आई। मेरी बेटी इधर ही थी उस वक्त, माशाल्लाह वो शादीशुदा अपने घर है। उसने बिरयानी फिर बना के देखा अम्मी आपको मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छा काम, आप तो मानती नहीं थी। आपके पास पैसे आ गए तो आप कहती है मुझे और बना के दो। फिर आ गई, वो भी खत्म होगी। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अल्लाह पाक का बहुत आसान है मेरे ऊपर। मैं अल्लाह जी का इतना शुक्र अदा करूँगी काम कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अम्मा जी, आप यानी एक मेन शाहराह है, ठीक है, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं और आसपास काफी यानी आबादी है, रौनक है, तो आपको कोई मुश्किल का सामना तो नहीं है, या फिर कोई लोग तंग करने वाले भी बीच में होते हैं, तो क्या ऐसी कोई मुश्किल तो दरपेश नहीं आती आपको? नहीं बेटा, ये तो मुश्किल बहुत सारी आती है। जो सोसाइटी वाले हैं ना, इधर किसी को भी खड़ा नहीं होने देते। वो कहते हैं ये इधर गाड़ी एक खड़ी होएगी फिर दूसरी भी आके खड़ी हो जाएगी, फिर इस तरह करके ना वो कहते हैं कि इधर इजाजत नहीं है किसी को भी कोई काम कारोबार करने का। तो बस जब कहते हैं तो बंद कर देती हूँ,
फिर आके खड़ी हो जाती हूँ, ये स्टॉल नहीं ले जाती इधर से। माँ जी, मानसून की बारिशें चल रही हैं तो आजकल कैसा चल रहा है कारोबार, क्योंकि इस बारिश में बड़ा मुश्किल है स्टॉल मैनेज करना और कोई शेल्टर भी इस तरह से नहीं है, तो कौन सी मुश्किल दरपेश आती है? या आप कभी बारिश में भी लगाती हैं या फिर डिले कर देती हैं, यानी मुलतवी कर देती हैं इरादा कि आज नहीं लगाती, आज बारिश है? वैसे तो आज भी बारिश हो रही है, लेकिन माँ जी जो है वो पहुंच चुकी हैं, अपनी मेहनत कर रही हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? बेटा ये बारिश का भी चलो अल्लाह ताला की रहमत आ जाए तो रोजाना आ जाती है, कभी आ जाती। जिस वक्त बिरयानी बनाती, जब नहीं हटती तो बिरयानी बनी की बनी इसी तरह रह जाती हो। मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मौसम बिल्कुल साफ होता है, जब बिरयानी तैयार हो जाती है तो मौसम खराब हो जाता है, तो बिरयानी फिर बस आस पास लोगों को वैसे ही अल्लाह के रास्ते तकसीम कर देती। इतनी तो नहीं है गुंजाइश मेरे पास, फिर मैं उसे जाया तो नहीं कर सकती, चलो किसी के खाने में काम आ जाएगी। अच्छा माँ जी, तो दूसरे नंबर पे ये भी मेरी बात है कि इधर जब गर्मी होती है तो फिर भी मैं नहीं खड़ा हो सकती, गर्मी भी शदीद होती है। गर्मी में मतलब मैंने ताज़ा थोड़ा अरसा हुआ 3 महीने हुए ऑपरेशन करवाए ने, तो ऑपरेशन के ऊपर जब पसीना लगता है तो मुझे तकलीफ थोड़ी बहुत होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जो भी है जैसे भी है तकलीफ है। ये तो गर्मी कुछ भी नहीं है, दोज़ख की गर्मी से बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक माफ करे सबको। तो मैं कहना नहीं चाहती अल्लाह से नाराज नहीं हो, अल्लाह पाक मेरे से नाराज ना हो जाए। जो गर्मी तो मौसम गर्मी का ही है ना, तो फिर सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश भी है, धूप भी है, सारा कुछ अल्लाह के निज़ाम है ना, तो अल्लाह पाक से मैं बहुत राजी हूँ। अच्छा माँ जी, बिरयानी कितने की है, कीमत क्या है इसकी एक प्लेट की, और आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे स्टॉल लगाती हैं, कितने बजे खत्म करती हैं? खाने वाले क्या कहते हैं, टेस्ट कैसा है? खाने वाले तो जो खा के जाते हैं वो कहते हैं अम्मा जी बहुत अच्छी है, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है। शुक्र अल्लाह का, किसी ने मेरी बिरयानी की बुराई नहीं किसी ने भी की, पता नहीं उनको पसंद नहीं आई या वैसे मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि अम्मा जी आपकी बिरयानी अच्छी नहीं है। तो जो भी आते हैं ले भी जाते हैं, खा भी जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो रेट है, मैं इसका रेट मेरा इतना मतलब मैं कोई मुकम्मल नहीं कोई भी रखा। जब मैंने शुरू की थी ना तो बड़ा डब्बा मैं 150 का देती थी, फिर वो मैं वही डब्बा कभी 100 का भी दे देती थी, कोई आ जाता है, फिर कोई 50 की भी कहता अम्मा जी बिरयानी दे दो तो दे देती। तो इतनी महंगाई हो गई है, जो 50 की या 100 की जो मतलब पूरा पार्सल दूंगी, पार्सल भी महंगे है, शापर भी लेने, चमचियाँ भी लेनी, सारा कुछ लेना पड़ता है, तो फिर 100 का एक पार्सल दूंगा, खैर ज़ाहिर है महंगाई वो बारह नहीं खाता, तो अब मैंने जो 150 वाला वो 200 वाला कर दिया। जी बिरयानी थोड़ी सी दिखा दें अगर तो। बिल्कुल जी, ये जग्गा बिरयानी और माँ जी बिरयानी इसको कहते हैं, और बड़ी ही अच्छे तरीके से माँ जी इसको ढांप के ले आती हैं, और इसकी लुक कितनी अच्छी है कि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मजे की बिरयानी अम्मा जी बनाकर ले आती हैं, और तकरीबन असर के टाइम यानी 3-4 बजे के वक्त ये स्टॉल लगा लेती हैं, और उसके बाद जो है वो लोगों का तांता बंधा रहता है, यहाँ पर वो आते हैं, सराहते हैं, खरीदते हैं। और माँ जी का ये कहना है कि मेहनत से जो है वो कोई यार नहीं है, मेहनत कर रही हैं, कमा रही हैं, और उनका ये भी कहना है कि बारिश हो तो गर्मी हो तब भी जो है वो उन्हें कुछ मुश्किल तो दरपेश आती है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये है वो माँ जी, ये है वो जगह बिरयानी पॉइंट, जहाँ पर माँ जी बड़ी मेहनत से जो है वो घर से बिरयानी तैयार करके यहाँ पर अपना स्टॉल लगाती हैं, ताकि वो अपना जो गुजर बसर है वो आसानी से कर सकें। शुक्रिया।